अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार आजकल मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, जिसकी वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे जो दूसरे काम चल रहे हैं उनको जल्दी से वाइंड अप करके आप लोगों के साथ मैं रेगुलर हो जाऊँ और आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर द टेक शो और जो दूसरी वीडियोज़ है वो देखने को मिल जाएँ। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मैं कितनी दफ़ा सॉरी कर रहा हूँ। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है एप्पल की तरफ से। तो एप्पल का जो WWDC इवेंट था 2021 का वो हो चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है iOS 15। अगर हम लोग उसके कुछ मेन टॉप हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करते हैं तो पहले नंबर के ऊपर आप लोगों को फेस टाइम के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू आप लोग फेस टाइम की जो कॉल्स होती हैं उनको कर सकोगे। विंडोज़ के फ़ोन्स के साथ आपके जो एंड्रॉयड के फ़ोन्स हैं, इवन के जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है ना, वहाँ पर भी आप लोग फेस टाइम की जो कॉल होगी उसको ज्वाइन कर सकोगे। आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर का ऑप्शन भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई फेस टाइम के ऊपर कॉल कर रहा है, उसकी स्क्रीन के ऊपर अगर वो मूवी देख रहा है, सॉन्ग सुन रहा है, तो वो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकेगा। मतलब कि मीटिंग मोड के अंदर सिर्फ आप लोग सिर्फ वीडियो कॉल्स वगैरह ही नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप लोग इंजॉय भी कर सकेंगे। प्लस इसके अलावा आप लोगों को एक लाइव टेक्स्ट के नाम से फीचर मिलेगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी ये काफ़ी हद तक गूगल लेंस जैसा ही है, जिसके अंदर आप लोग किसी भी हैंड रिटन टेक्स्ट को किसी पेपर के ऊपर या फिर बोर्ड के ऊपर लिखे हुए को कॉपी कर सकोगे, उसको पेस्ट भी कर सकोगे। अगर उसके ऊपर किसी एड्रेस लिखा हुआ किसी जगह का, मतलब रेस्टोरेंट का, तो आप लोग डायरेक्टली तौर पर उसको मैप्स के अंदर ओपन कर सकोगे। प्लस वहाँ पर अगर कोई कॉल के लिए नंबर लिखा हुआ तो आप लोग उस ऐप के थ्रू आप लोग वहाँ पर जब उसको लेके जाओगे तो आप लोग वहाँ से कॉल भी कर सकोगे, जो कि काफ़ी एक अच्छा फीचर है। इसके अलावा आप लोगों को फेस टाइम के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी देखने को मिल जाएगा। एक और फीचर जो कि फोकस मोड के नाम से आता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन मिलेगा, जिसके अंदर आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाएंगे। डू नॉट डिस्टर्ब का, पर्सनल मोड का, वर्क का और स्लीप का। इसके अंदर सीन ये होगा कि आप लोग इसमें से अगर कोई भी फीचर सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्क वाला, तो आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो सारे के सारे वर्क के रिलेटेड आएंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ पर पर्सनल टाइम वाला सेलेक्ट किया हुआ तो आपको जो नोटिफिकेशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो ऐप्स होंगी उन्हीं के देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं iOS 15 की रिलीज डेट की, तो इसका जो पब्लिक बीटा वर्जन होगा वो जुलाई के अंदर देखने को मिलेगा। और जो सपोर्टेड डिवाइस है भाई, आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट नज़र आ रही है, आप लोग देख सकते हो कि जो iPhone 6s है उसके अंदर भी आप लोगों को तकरीबन 6 साल के बाद भी लेटेस्ट जो एप्पल का iOS उसकी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो ये वाली जो चीज़ है एप्पल काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह हैंडल करता है कि अपने आईफोन्स के अंदर जो अपडेट्स देता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे अर्से तक देता है। और इंडस्ट्री के अंदर एप्पल की अब जो अपडेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा देर तक यूजर्स को मिल रही होती हैं। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो आजकल Xiaomi ऑफलाइन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रेजेंस को इंप्रूव करा, काफ़ी ज़्यादा नए स्टोर्स को ओपन करा है। तो अभी रिसेंटली Xiaomi की तरफ से डाटा शेयर किया गया, जिसके अंदर उन लोगों ने बताया कि हमारे पूरी दुनिया के अंदर जो स्टोर्स हैं उनकी तादाद 1000 को टच कर गई हुई है। अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन Xiaomi के 10 स्टोर्स हैं, जिनमें से जो 6 स्टोर्स हैं वो तो सिर्फ लाहौर के अंदर ही मौजूद हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि जो ऑफलाइन मार्केट है उसको भी Xiaomi टैप कर सके, क्योंकि नॉर्मली इस वक्त अगर हम लोग देखते हैं ना, तो इस वक्त मार्केट के अंदर जो Xiaomi की ऑनलाइन प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन मार्केट के अंदर Xiaomi इतना कोई ज़्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं कर रहा होता। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Vivo के रिलेटेड। तो आजकल जो 5G फ़ोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते जा रहे हैं। हर ब्रांड की ये कोशिश है कि वो बजट कैटेगरी के अंदर 5G फ़ोन्स को लेके आ जाए अपनी तरफ से। तो अभी रिसेंटली Vivo ने भी यही काम किया। उन लोगों ने चाइना के अंदर काफ़ी एक सस्ता 5G फ़ोन इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ, जो कि है Vivo Y53s। इसके अंदर आप लोगों को LCD डिस्प्ले मिलेगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। स्नैपड्रैगन 480 का प्रोसेसर है, बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। जो प्राइस बन रही है उसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो पाकिस्तान के अंदर 41,000 बन रही है। लेट्स सी कि ये पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता, और अगर आता है तो इसकी जो प्राइस होती है वो कितनी होती है। अगर चाइनीज़ मार्केट के अंदर इतनी है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर ये आएगा भी, तो इसकी जो प्राइस होगी वो इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। तो मीन्स के ये वाला फ़ोन पाकिस्तान के अंदर चीपेस्ट 5G फ़ोन नहीं बनने वाला, क्योंकि चीपेस्ट 5G फ़ोन्स की मार्केट के अंदर Xiaomi टोटली तौर पर डोमिनेट करा। पोको M3 Pro 5G इस वक्त पाकिस्तान का सबसे चीपेस्ट 5G फ़ोन है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड। तो अब हमें इस चीज़ का तो पता है, काफ़ी हद तक हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है और काफ़ी हमारे जो सोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग है कि एप्पल अपनी कार के ऊपर काम कर रहा है। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई, एक न्यूज़ सामने आई, जिसके अंदर ये बताया गया कि एप्पल ने चाइनीज़ एक कंपनी जिसका नाम BYD है उसके साथ कोई डील शील फाइनलाइज की है या फिर हो रही है, या फिर वर्किंग के अंदर चल रही है, जो कि है बैटरीज़ के रिलेटेड। क्योंकि एप्पल की जो कार होगी वो एक इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार होगी, तो एप्पल जो है बैटरीज़ के लिए जो हायरिंग है, जो
वेंडर्स हैं उसके उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी कि भाई एप्पल की कार कब आती है। बात करें अगली अपडेट की जो कि काफ़ी क्रेजी आ रही है इन्फिनिक्स के रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली इन्फिनिक्स के एक चार्जर की पिक्चर सामने आई है जो कि 160 वाट का चार्जर है, अल्ट्रा फ्लैश चार्ज उसके ऊपर मेंशन किया गया है। ये चीज़ कही जा रही है कि इन्फिनिक्स के किसी अपकमिंग स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 160 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं तो 160 वाट की जो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी डेफिनेटली उसी स्मार्टफोन के अंदर आएगी जो कि थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा। इसलिए लगता है कि इन्फिनिक्स अब प्रीमियम स्मार्टफोन्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर भी घुसने वाला। तो लेट्स सी भाई इन्फिनिक्स क्या करता है और ये वाला इन्फिनिक्स का फ़ोन कब आता है जिसके अंदर हमें 160 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिलेगी। और हमारी जो अगली अपडेट है ये भी इन्फिनिक्स के रिलेटेड है। इन्फिनिक्स ने नोट 10 प्रो का जो 8 GB के साथ 256 GB वाला वेरिएंट है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसकी प्राइस 36,000 है, जो कि आप लोगों को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग 36,000 के अंदर जो हमें इन्फिनिक्स ने नोट 10 प्रो के अंदर डिस्प्ले प्रोवाइड किया उसको बाय करो, क्योंकि जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक है, काफ़ी बुरी क्वालिटी है। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा था। तो आप लोग इस रेंज के अंदर कोई स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो आप लोग रेडमी नोट 10S की तरफ जा सकते हो ईजिली, जो कि आपको ओवरऑल एक अच्छी वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एप्पल की अपकमिंग मैकबुक के रिलेटेड। तो एप्पल ने अपने आईफोन्स को दोबारा से फ्लैट कर दिया। एप्पल की वॉच के बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि वो भी हमें फ्लैट साइड्स के साथ देखने को मिलेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि एप्पल की जो नेक्स्ट अपकमिंग मैकबुक होगी वो भी आप लोगों को फ्लैट प्रोफाइल के अंदर देखने को मिलेगी। मतलब कि उसका जो बेस होगा जहाँ पर सारी एक्सेसरीज और जो कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं वो फ्लैट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। वैसे मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा भी जो लैपटॉप है वो फ्लैट है, लेकिन ये मैकबुक नहीं है। और उसके अंदर आप लोगों को M1X चिप देखने को मिलेगी जो कि एक क्रेजी नेक्स्ट लेवल के ऊपर होगी, क्योंकि इस वक्त अगर हम लोग M1 चिप लैपटॉप्स के ऊपर देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसके अंदर देखते हैं कि भाई एप्पल क्या करता है। जो डिज़ाइन है फ्लैट वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे कूल लग रहा है, पीछे वाले के कंपैरेटिवली तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये वाला डिज़ाइन कैसा लग रहा है। बात करें आज की हमारी लास्ट अपडेट की जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड। तो भाई Xiaomi Mi 11 को फाइनली पाकिस्तान के अंदर लेके आने वाला है। 10 को वो लॉन्च किया जाएगा, जिसके बारे में Xiaomi ने टीज़ करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। वैसे इसको 11 को लॉन्च कर देते 11 Mi 11 तो थोड़ा सा अच्छा सीन हो जाना था, लेकिन भाई आज 9 है तो कल 10 को लॉन्च किया जाएगा। अगर आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस का नहीं पता तो थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस को। आप लोगों को एमुलेट डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, गरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ आएगा जो कि एक कर्व डिस्प्ले है, 1500 निट्स की ब्राइटनेस है, और जो यहाँ पर आप लोगों को रेजोल्यूशन मिलेगी वो 1440p की मिलेगी, जो कि इस वक्त हमें सैमसंग के S21 अल्ट्रा के अंदर मिल रही है। 108 मेगापिक्सल का यहाँ पर मेन सेंसर होगा, स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर होगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा, 4600 mAh बैटरी के साथ 55 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। तो मेन फैक्टर यहाँ पर ये है कि भाई इसकी प्राइस कितनी होती है। प्राइस का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि Xiaomi को यहाँ पर जो गैप है सैमसंग से और आईफोन से रखना पड़ेगा। अभी हम लोग इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे, पहले देखते हैं प्राइस कितनी आती है, उसके बाद आप लोगों के साथ मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा कि Xiaomi का जो डिसीजन है प्राइस को लेकर वो ठीक है या फिर नहीं है, आप लोगों को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोग इसको यहीं पर रखते हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।